दोस्तों पार्ले जी की बिस्किट का एक पैकेट 1994 में 4 रुपए का था। तब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस टाइम पेट्रोल 16 रुपए और डीजल 8 रुपए का था। और अब 29 साल बाद जब देश में 6 साल अटल जी की सरकार रह ली, 10 साल मनमोहन जी रह लिए और मोदी जी को भी 10 साल होने ही वाले हैं, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर गया है, तब भी पार्ले जी का दाम क्या है? सिर्फ 5 रुपए। और आपको बता दें कि ये 5 रुपए भी 2021 में जाकर बढ़ा है। मतलब 1994 से लेकर 2021 तक पार्ले जी ने अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ाया है। और अगर आप सोच रहे हो कि अरे ये तो प्राइस ही नहीं बढ़ाया गया, क्या ही मुनाफा कमाता होगा पार्ले जी, क्या ही सेल बढ़ती होगी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि 2013 में 5000 करोड़ की सेल करने वाला पहला एफएमसीजी ब्रांड बना पार्ले जी। और अगर हम 2022 की फिगर को देखते हैं तो ये 16,000 करोड़ की सेल पार कर चुका है। और ये ग्रोथ पार्ले जी ने हासिल करी है, वो भी अपने रेट बढ़ाए बिना। और दोस्तों आपको बता दें कि ये कोई स्टार्टअप वाला सौदा नहीं है कि कहीं और से पैसा दे रहा होगा या कंपनी घाटे में होगी। कंपनी फुल प्रॉफिट में है और अपनी जेब में पैसा कमाकर घर ले जा रही है। 2011 में नेल्सन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये 2011 में दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है। और ये कितना बिकता है, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। तो पार्ले जी हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा पैकेट्स बनाता है, यानी एक दिन में करीब 3 करोड़ 33 लाख पैकेट्स बनाता है। मतलब ये कोई 13 लाख पैकेट हर घंटे बनाता है और प्रति मिनट 23,000 पैकेट्स बनाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि अरे ना तो प्राइस बढ़ रहा है, टर्नओवर भी बढ़ रहा है, कंपनी खूब पैसा भी कमा रही है, आखिर ये कैसे? और आखिर ये सब हो कैसे रहा है? ऐसे ही और भी सवाल होंगे, जैसे कि ब्रांड किसने बनाया, क्यों बनाया, उसका नाम पहले क्या था, फिर नाम बदलकर पार्ले जी क्यों रखा गया, पार्ले फैमिली के तो 3 टुकड़े हो गए थे, तो कौन सी फैमिली क्या संभाल रही है? इन सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आखिर तक मेरे यानी एकता पांडे के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल यानी कि नोमैडिक ईव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ले जी के इतिहास से। किसने कब कैसे और कहां शुरुआत की? पार्ले ग्रुप की शुरुआत 1929 में मोहनलाल दयाल चौहान के परिवार द्वारा की गई थी। सबसे पहले 1929 में जो इन्होंने पहला प्रोडक्ट बनाया था वो थी पार्ले ऑरेंज कैंडी। और इस पार्ले कैंडी को देखकर तो बचपन की यादें ताजा जरूर हो गई होंगी। फिर आगे 10 साल इन्होंने कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसे कैंडी वगैरह ही बनाते रहे। 1939 में इन्होंने पहली बार बिस्किट बनाया जिसका नाम था पार्ले ग्लूको बिस्किट। फैक्ट्री की शुरुआती दिनों में केवल 12 लोग ही जिसमें मोस्टली फैमिली मेंबर्स ही काम करते थे। और इस कंपनी में 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। तो 1939 से 1947 तक ये केवल ब्रिटिश आर्मी के लिए ही बिस्किट बना रहे थे और आम आदमी के पास एक्सेस नहीं था। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चले गए, देश आजाद हो गया, अब इनके पास पूरे राइट्स थे कुछ भी करने के लिए। पर उस समय भारत एक गरीब देश था। बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट था जो उस समय अमीर लोग ज्यादा जिसका उपयोग करते थे। और उस समय बिस्किट इंपोर्टेड होता था क्योंकि उस समय स्वदेशी कोई ब्रांड नहीं था। उस टाइम के स्वदेशी आंदोलन का इस परिवार पर बहुत गहरा असर हुआ था। उन्होंने ठान लिया था कि अब विदेशी बिस्किट के सामने हम अपना स्वदेशी बिस्किट बनाएंगे। अब इन्होंने देसी बिस्किट तो बनाना ही था, अब बस अंग्रेजों की जगह इन्होंने इस बिस्किट को आम लोगों के लिए बनाना शुरू कर दिया। और ये बिस्किट बहुत ही ज्यादा टेस्टी और एकदम लो कॉस्ट वाला बिस्किट था। अब इसके नाम पर बात कर लेते हैं। अब इसका नाम पार्ले ऐसे रखा गया कि जब इनकी पहली फैक्ट्री शुरू की थी वो फैक्ट्री लगाई गई थी विले पार्ले में, तो उसकी जगह के नाम पर इस कंपनी का नाम पार्ले रखा गया। अब कंपनी का नाम था पार्ले और बिस्किट का नाम था ग्लूको। अब आप सब तो जानते हैं कि इंडिया में अगर एक चीज सक्सेसफुल हो जाए तो उसको कॉपी करने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं। अब पार्ले ग्लूको बिस्किट की सफलता के बाद तो मानो ग्लूकोज बिस्किट की बाढ़ ही आ गई थी। अब ब्रिटानिया को ही ले लीजिए, उन्होंने भी अपना ब्रिटानिया ग्लूको कर बिस्किट बना डाला जिसको प्रमोट किया गया था।
उस टाइम ब्रिटानिया ग्लूको के ऐड के लिए मशहूर गब्बर को लाया गया था। अब इतने ग्लूको बिस्किट आ गए थे मार्केट में कि 1995 यानी 1985 में इन्होंने अपना नाम बदलकर पार्ले ग्लूको से पार्ले डैश जी रख लिया। तब जाके ये थोड़ा अपने कॉम्पिटिटर से बच पाए। कई लोग कहते हैं कि बिस्लेरी पार्ले की है, फ्रूटी पार्ले की है, ये सब है तो पार्ले का फिर भी अलग अलग। एक्चुअली मोहनलाल जी जो थे उनके 5 बेटे थे। अब है तो ये भारत, अब 5 बेटे थे तो बंटवारा होना ही था। पार्ले कंपनी को 3 हिस्सों में बांटा गया। अब समझते हैं कैसे। सबसे पहले जयंतीलाल चौहान ने अलग होकर अपनी कंपनी का नाम रखा पार्ले एग्रो। आज ये कंपनी फ्रूटी बनाती है, बाइले वाटर बनाती है, एप्पी फिज भी यही बनाती है। कुछ टाइम बाद दूसरे भाई यानी रमेश चौहान जी ने बिस्लेरी शुरू कर दी। दूसरी कंपनी पार्ले बिस्लेरी के नाम से चलती है और जो तीसरी कंपनी जो तीनों भाई द्वारा छोड़ी गई मुख्य कंपनी है वो पार्ले प्रोडक्ट्स है, जो बिस्किट और ये सभी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो दोस्तों बिना दाम बढ़ाए भी पार्ले प्रोडक्ट्स की सेल आज आसमान छू रही है और इसके पीछे कई स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे सबसे पहले स्ट्रैटेजी है वो इंक्रीज योर पोर्टफोलियो। सेल्स बढ़ाने के कुछ ही तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अपने कस्टमर्स बढ़ाते रहो। ये तो सभी कंपनीज करती हैं, पार्ले वालों ने भी ऐसा ही किया। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा दो, मगर पार्ले प्रोडक्ट इस स्ट्रैटेजी से दूर ही रहा। मतलब उन्होंने तो जैसे कसम ही खा ली है कि वो अपने प्रोडक्ट के दाम कभी नहीं बढ़ाएंगे। अब तीसरा तरीका है कि अपने प्रोडक्ट्स बढ़ा दो। तो यहाँ पार्ले प्रोडक्ट्स ने मारी बाजी। 1939 में उन्होंने जब ग्लूकोस बिस्किट बनाया था, उसी के आसपास इन्होंने नमकीन बिस्किट बना दिया। अब इन्होंने कहा कि अब सब तो मीठा बिस्किट पसंद नहीं करेंगे तो नमकीन बिस्किट बना देते हैं। भारत का पहला सॉल्टी बिस्किट यानी कि मोनाको भी इन्होंने बना दिया। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता लोग मीठा और नमकीन दोनों बिस्किट खाना चाहते हों, तो इन्होंने क्रैक जैक बना दिया। उसके बाद काजू वाले बिस्किट बना दिए। फिर एक दिन सोचा कि कोई बड़ा आदमी यानी कि अमीर आदमी बिस्किट खाना चाहे तो इसलिए इन्होंने एक प्रीमियम बिस्किट यानी कि हाइड एंड सीक बना दिया। इसको ये मार्केट में ले आए। अब आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बिस्किट ही बनाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इन्होंने सोचा कि बिस्किट से कब तक काम चलेगा, कन्फेक्शनरी में भी कुछ किया जाए। तो 1963 में इन्होंने लॉन्च की किस्मी बार। फिर 1966 में इन्होंने लॉन्च की पॉपिंस, 1983 में लेकर आए मेलेडी और 1986 में लेकर आए मैंगो बाइट। इन शॉर्ट इनके पास बिस्किट का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, कन्फेक्शनरी में भी पोर्टफोलियो है और अब धीरे धीरे ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी घुसने लग गए हैं। या रस्क लेकर आए, फिर पार्ले जी का आटा लेकर आए, पार्ले जी की दाल भी मार्केट में आज बहुत बिकती है। ये सब लेकर 2013 में पहली बार ये पहला ब्रांड इन्होंने बना दिया जिसने 5000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया। तो दोस्तों पार्ले जी का जो मेन प्रोडक्ट है ना वो इनका ड्राइवर प्रोडक्ट है। ये मार्जिन नहीं देता, ये ड्राइविंग देता है। ये ड्राइवर प्रोडक्ट क्या होता है? अब पार्ले जी का जो ड्राइवर प्रोडक्ट है वो 50 लाख से भी ज्यादा दुकानों पर जाता है। ये कैसे जाता है? अब दूर वीरान हाईवे पर एक छोटी सी भी दुकान होगी तो वहां आपको पार्ले जी जरूर मिलेगा। अब पार्ले के दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने यहाँ आसान हो जाता है क्योंकि पहले तो ये दुकान वाले पार्ले जी के नाम से पहले ही वाकिफ हैं, तो सिर्फ नाम से ही ये दूसरे पार्ले के प्रोडक्ट अपनी दुकान पर रख लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि नई चीज के इस्तेमाल से जो नुकसान होता है उससे पुरानी परखी हुई चीज ज्यादा बेहतर है। अब दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है साइलेंट प्राइस इंक्रीजिंग। अब आपको लगता होगा कि पार्ले जी ने तो पिछले कई सालों से अपना प्राइस बढ़ाया ही नहीं, मतलब उसने तो कभी अपना प्राइस बढ़ाया ही नहीं, और अगर प्राइस नहीं बढ़ाया तो उनको प्रॉफिट कैसे होता है? यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है जिसका नाम है साइलेंट प्राइस इंक्रीजिंग। कौन कहता है कि पार्ले जी ने दाम नहीं बढ़ाया तो पर आम आदमी को शायद ये समझ नहीं आएगा। यहाँ ध्यान से सुनिए आप। पहले जब पार्ले जी 4 रुपए का था तो 100 ग्राम मिलता था। अब पार्ले जी कितने का आता है? 5 रुपए का, और उसमें मिलता कितना है? केवल 55 ग्राम। अब आप सोचिए कि 5 रुपए में 55 ग्राम आता है तो 100 ग्राम में कितना पड़ेगा? या पड़ेगा आपको 9 रुपए में। मतलब जो 100 ग्राम का पैकेट 4 रुपए में पड़ता था आज उसकी असली वैल्यू 9 रुपए है। तो यहाँ पार्ले जी ने बहुत चालाकी से अपने दाम को वही रखा पर क्वांटिटी को कम कर दिया। इस चीज को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। मतलब दाम मत बढ़ाओ, वजन कम कर दो।
और आप यहाँ पार्ले जी ने सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं घटाई है बल्कि क्वालिटी भी गिरा दी है। जहाँ पहले पार्ले जी वैक्स पेपर में प्रॉपरली पैक होकर आता था, आज वही सस्ती सी प्लास्टिक सी पैकेट में पैक होकर आता है। इन्होंने प्राइस तो नहीं बढ़ाया पर कॉस्टिंग कम कर दी, फिर चाहे क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, पैकेजिंग हो या फिर डिजाइन हो। अब चीजें तो सस्ती बना दी, पैकेजिंग पर पैसा बचा लिया, रॉ मटेरियल सस्ता ले लिया, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी ले आए, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी, इसके बाद अब क्या? डिस्ट्रीब्यूट करो और जनता तक पहुंचो। आज पार्ले जी 50 लाख दुकानों पर मौजूद है। शहर हो, गांव हो, कोई दूसरा सुनसान हाईवे, जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां आपको पार्ले जी जरूर मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मुझे तो छोटा पैकेट लेना था या बड़ा पैकेट लेना था, फैमिली पैक लेना था, तो पार्ले जी ने कहा कि तुम्हें 2 रुपए का पैकेट चाहिए, वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें 5 रुपए का पैकेट चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। 5, 10, 20, 25, 50 जितने वाला भी बिस्किट का पैकेट चाहिए वो सब पार्ले जी आपको देगा। इन सब स्ट्रैटेजी के साथ आज पार्ले जी ने एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। पार्ले प्रोडक्ट कंपनी से सीखना चाहिए कि स्ट्रैटेजीज के साथ मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल नोमैडिक ईव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार आपसे मिलूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।